नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा इसी महीने 12 अप्रैल को आने वाली फिल्म अमर सिंह चमकीला की, जिसका निर्देशन किया है इम्तियाज़ अली ने और ये नेटफ्लिक्स पर आ रही है। ये हॉल में रिलीज़ नहीं हो रही है और मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि हॉल में शायद ऑल इंडिया इसको उस तरह से दर्शक नहीं मिलते जैसे कि नेटफ्लिक्स पर मिलेंगे और पूरी दुनिया में मिलेंगे। और अमर सिंह चमकीला का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो सिर्फ इंडियन ही नहीं है, वो कई विदेश में भी जो पंजाबी एक जो लोग रहते हैं उसमें भी अमर सिंह चमकीला का एक बड़ा नाम है। तो दो बातें अमर सिंह चमकीला के बारे में हैं। एक तो एक बहुत बड़े लेजेंडरी गायक थे जिसको कहते हैं, और पंजाबी का जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें चमकीला ने एक नया सेंसेशन पैदा किया। और दूसरी वजह यह है कि अमर सिंह चमकीला की 1988 में, यानी कि सिर्फ 28 साल के जब चमकीला थे, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या अभी तक गुत्थियों में उलझी हुई है और किसने हत्या की इसको लेकर के अभी तक कोई निश्चित रूप से पब्लिकली नहीं बताया गया है। हालांकि कुछ कई थियरीज़ है उसमें। एक थियरीज़ तो ये है कि जो उसमें का आतंकवाद का मूवमेंट था उसने चमकीला की हत्या की, लेकिन उसके बारे में भी दो राय है। और चमकीला के जो एक मित्र थे जिनका भी अब निधन हो गया है, स्वर्ण सीविया, उन्होंने भी अपनी तरह से खोजबीन की थी और कहा था कि नहीं, उसमें आतंकवादियों की भूमिका नहीं थी। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है पंजाब की, उसमें जो इंटरनल रिवेलरी थी, आपसी प्रतिद्वंद्विता थी, उसकी वजह से चमकीला की हत्या हुई। और न सिर्फ चमकीला की हत्या हुई बल्कि उनकी पत्नी जो गायिका भी थी अमरदीप कौर, उनकी भी हत्या हुई। तो अब ये जो फिल्म है इसमें दिलजीत दोसांझ ने चमकीला का किरदार निभाया है और उनकी पत्नी का किरदार निभाया है परिणीति चोपड़ा ने। और इसके बारे में लगातार खबरें आ रही हैं, परिणीति भी ट्वीट कर रही हैं, दिलजीत दोसांझ ने भी ट्वीट किए हैं। लेकिन मैं इस फिल्म को देखने के लिए जो उत्सुक हूँ कि क्या उसमें बताया गया है कि चमकीला की हत्या किसने की, क्या प्रूव किया गया है। क्योंकि यही है चमकीला के, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों व्यक्तित्व हैं। जो मॉडर्न पंजाबी म्यूजिक है उसमें चमकीला की जो पर्सनालिटी थी वो अभी तक लोगों के दिमाग में बरकरार है, वो ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक फिल्म बना रहे हैं तो क्या क्या दिखाएंगे और क्या क्या नहीं दिखाएंगे, ये भी बहुत कुछ निर्देशक पर निर्भर करता है। और चूँकि चमकीला की हत्या पर कोई गुत्थी आधिकारिक रूप से नहीं सुलझी है, यानी कि पुलिस ने भी नहीं बयान दिया है, बल्कि लंबे समय तक तो उसकी तहकीकात ही नहीं हुई, तो और क्यों नहीं हुई यह भी एक रहस्य का विषय है। चमकीला आप सब शायद जानते होंगे, एक दलित गायक थे, एक दलित सिंगर थे। और लीजेंड तो थे ही, पर जो दलित आइकोनोग्राफी है पंजाब की, पंजाब की राजनीति की भी और पंजाब की सोशल लाइफ की भी, सामाजिक जीवन की भी, उसमें बड़ा नाम है चमकीला। तो अब चमकीला की हत्या किसने की, खैर अब बहरहाल फिल्म में जितनी होगी उतना ही देखेंगे। अगर इसमें एक बड़ी बात यह है कि चमकीला की गायकी को हिंदी वाले भी सुन सकेंगे। इसमें मोहित चौहान ने भी, जो गायक हैं, उन्होंने भी एक किरदार निभाया है। दिलजीत दोसांझ ने भी गाया है। तो अब सुनते हैं, परिणीति चोपड़ा ने भी गाया है जिसकी बहुत बहुत तारीफ़ की है अपने दिलजीत दोसांझ ने। तो अब देखते हैं इस फिल्म में क्या होता है। लेकिन और इसमें ए रहमान ने इसका म्यूजिक दिया है, तो भी एक बहुत बड़ी बात है कि रहमान का म्यूजिक है इसमें। और एक भव्य फिल्म देखने को मिलनी चाहिए 12 तारीख को, 12 अप्रैल को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, चमकीला पर आधारित इस फिल्म को मुझे देखने की बेकरारी है। और चमकीला, मैं फिर बता दूं यहाँ कि चमकीला ने एक सोशल जो लाइफ है पंजाब का, उसके बहुत सारे पहलू, जैसे ड्रग एडिक्शन है, दलित रिप्रेशन है, अल्कोहलिज्म है, जो शराब बहुत ज़्यादा वहाँ पी जाती है, इसको लेकर के भी बहुत सारे गीत गाए हैं उन्होंने जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। तो अब देखते हैं फिल्म में क्या क्या है। लेकिन हाँ, दोनों वजहों से, म्यूजिक की वजह से, चमकीला की गायकी की वजह से, और साथ ही साथ चमकीला की हत्या की गुत्थी इसमें सुलझाई गई है या नहीं सुलझाई गई है, ये देखने के लिए, जो है इस फिल्म को देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, बेकरार हूँ। देखिए क्या करते हैं। मैंने पहले इसलिए किया कि शायद आपको चमकीला के बारे में, फिल्म के बारे में
तो मालूम होगा ही, फिल्म प्रेमी है तो, लेकिन चमकीला की हत्या के बारे में शायद आपको जानकारी न हो, तो इसके लिए आज मैंने वीडियो किया। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।